ये लड़की 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी जब एक शादीशुदा आदमी से इसे प्यार हो जाता है। जब प्यार होता है तो बगावत भी होती है। लड़की के परिवार को जब पता चलता है तो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन लड़की अड़ी हुई थी कि प्यार करती है और शादी भी उसी आदमी से करेगी। लेकिन ये लड़की इस बात से बेखबर थी कि जिस शख्स से ये प्यार करती है दरअसल वो पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन लड़की को उस शख्स से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो घर वालों की परवाह नहीं करती है और घर की दहलीज लांघ कर उसके साथ चल पड़ती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ घर से जाने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सट्टे की दुनिया की एक रानी बनने की। झांसी की एक पॉश कॉलोनी, रॉयल सिटी नाम है, काफ़ी मशहूर इलाका है। लेकिन वहाँ पर एक घर था, एक फ्लैट था, जिसके अंदर एक ऐसा खेल चल रहा था जो कानून, वर्दी और भरोसे तीनों को एक साथ चुनौती दे रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक 24 साल की लड़की से, जिसने कभी सपना देखा था कि वो दरोगा बनेगी, वर्दी पहनेगी और सिस्टम का हिस्सा बनेगी। उसने बीएड की पढ़ाई करी, टीचर बनने की कोशिश करी, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर उसने मास्टर्स करने की भी कोशिश की और ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर लेकर गई। लेकिन ये जो कहानी है ये उसके करियर का संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी चल रहा था। उधर एक सिपाही था जो कानून की रक्षा करने की कसम खाकर वर्दी में आया था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा जहां क्रिकेट का हर ओवर सिर्फ खेल नहीं बल्कि पैसे का खेल बन चुका था। आईपीएल के नाम पर एक ऑनलाइन नेटवर्क चलाया जा रहा था जहां दांव सिर्फ मैच पर नहीं बल्कि भविष्य, भरोसे और पहचान पर लगाए जा रहे थे। और फिर आता है एक मोड़, जब एक फ्लैट जो बाहर से सामान्य किराए का घर लगता था अचानक जांच के केंद्र में आ जाता है। एक सूचना, एक छापा और फिर जो सामने आता है उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक लड़की, एक साथी महिला और कई ऐसे सबूत जो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक सट्टेबाजी का खेल था या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिन तक पहुंचना आसान नहीं है। सबसे बड़ा राज तो ये है कि जिस लड़की ने कभी वर्दी का सपना देखा था कि वो दरोगा बनेगी, वो आखिर कैसे उसी सिस्टम के सबसे बड़े सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। और सिपाही जो कभी कानून का रक्षक था, क्या वो खुद किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जहां हर चाल के पीछे एक नई परछाई छिपी हुई थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। असली सच तो उस दरवाजे के पीछे है जो अब भी बंद है और जिस पर पुलिस की नज़रें टिकी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। झांसी में आईपीएल सट्टेबाजी के बड़े खेल में पकड़ी गई 24 साल की यशस्वी द्विवेदी का सपना कभी दरोगा बनने का था। उसने हाल ही में दरोगा भर्ती की एग्ज़ाम भी दिए थे। इससे पहले टीचर बनने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर उसने एमटेक में एडमिशन लिया, लेकिन इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी उसकी ज़िंदगी जिसने उसे सीधे जेल पहुंचा दिया। पुलिस जांच में पता चला कि यशस्वी पिछले करीब 1 साल से सिपाही रजत सिंह के साथ झांसी की पॉश कॉलोनी में रॉयल सिटी में लिव इन रिलेशन में रह रही थी। शुक्रवार को पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा तो अंदर का नज़ारा देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। फ्लैट से करोड़ों के गहने, लाखों की नकदी, मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक इस पूरे ऑनलाइन सट्टा गैंग को भाजपा नेता आशीष उपाध्याय चला रहा था। उसे 7 दिन पहले दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सिपाही रजत समेत कई आरोपी जो हैं वो अभी भी इस मामले में फरार चल रहे हैं। आपको बता दूं, एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि सिपरी बाजार थाना पुलिस बिहारी तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से खबर मिली कि रॉयल सिटी के एक फ्लैट में आईपीएल मैचों पर बड़े स्तर पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट पर रेड डाली गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने यशस्वी द्विवेदी और निशा खान नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। फ्लैट में रखे एक ट्रॉली बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में कैश और गहने मिले। पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ की ज्वेलरी, 19 लाख रुपए नकद, 12 मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यशस्वी सिपाही रजत सिंह की गर्लफ्रेंड है, उसके पिता होमगार्ड हैं, परिवार में मां और छोटा भाई भी है। पुलिस का कहना है कि रजत अपने साथियों के साथ मिलकर आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाता था। फ्लैट में मोबाइल और लैपटॉप के जरिए पूरा का पूरा ये जो खेल था, ये जो सिंडिकेट था, ये चलाया जा रहा था। वैसे बताया जा रहा है कि
सट्टे से मिले पैसे और गहने फ्लैट में जमा किए गए थे। आईपीएल मैचेस खत्म होने के बाद सभी आरोपियों के बीच बंटवारा होना था। इसमें दोनों महिलाओं को भी हिस्सा मिलने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजत के कहने पर यशस्वी अपना परिवार छोड़कर उसके साथ रहने लगी थी। धीरे धीरे वो भी इस सट्टेबाजी के धंधे में शामिल हो चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद यशस्वी ने पुलिस वालों से एक ऐसी बात कही जिसने सबको चुप कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कहा, जो मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिला पाया, आखिर उसने मुझे जेल जरूर पहुंचा दिया। अब पुलिस यशस्वी के बैंक खातों और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। शक है कि सट्टे का पैसा उसके जरिए इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसों के बंटवारे को लेकर ही यशस्वी और निशा खान, दोनों महिलाएं जो फ्लैट से पकड़ी गई हैं, इनके बीच विवाद हुआ था और इसी दौरान पुलिस फरार आरोपी सुमित की तलाश में पहुंची और वहां से निशा तक पहुंचा गया। पूछताछ में निशा खान ने ही यशस्वी के बारे में कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। उसने बताया कि यशस्वी नकदी लेकर झांसी छोड़ने की तैयारी में थी। इधर आरोपी सिपाही रजत सिंह पहले भी विवादों में रह चुका है। तकरीबन 12 दिन पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अपनी थार गाड़ी से रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार मनीराम वर्मा को इस शख्स ने कुचल दिया था, जिनकी मौत हो गई थी और उसी मामले में रजत जेल में भी था। बाद में जमानत पर यह बाहर आया था। एसएसपी ने पहले उसे सस्पेंड किया और अब सट्टेबाजी मामले में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। रजत पहले पुंछ थाने में तैनात था और कई साल तक एसओजी में काम भी कर चुका है। फिलहाल पुलिस इसमें जो आरोपी बाकी लोग हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस मामले पे जो यशस्वी है उसकी मां ने ऑन कैमरा आकर कई राज खोले। उन्होंने कैमरे पे आकर बताया कि किस तरीके से जब ये छोटी थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी, तभी से सुमित की इस पे नज़र थी और किस तरीके से उसने यशस्वी को अपने प्यार के जाल में फंसाया शादीशुदा होने के बावजूद, और किस तरह बगावत का एक सिलसिला शुरू हुआ, किस तरह करोड़ों का ये ठगी का मामला शुरू हुआ। इन सारी बातों पर उन्होंने तफसील से जानकारी दी, तफसील से बात करी और सब कहानी उन्होंने ऑन कैमरा बताई है। क्या कुछ कहा है माँ ने, एक बार आप सुनिए। मेरी बेटी 15-16 साल की लगभग की थी, तभी से ये छुटकी को मतलब मेरी बेटी को झांसी में लेने लगा था। हम लोग अनजान थे, मेरे पति और ये मिनरवा पे रजत नाम का लड़का साथ में ड्यूटी करते थे। तो कभी कभार राउंड पे आता था तो कोई ना कोई जरिए से वो मेरे घर आना चाहता था, लेकिन घर आने को नहीं मिला या कोई वजह नहीं मिली। मेरी बेटी जब कॉलेज जाती थी ना, वहाँ से कहीं ना कहीं वो संबंध बना लेता था। छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती। माँ बाप इन चीजों से अनजान थे। जब मुझे पता चला तो मैंने शादी भी तय करी, तो उसमें उसने विवाद खड़ा कर दिया, वो भी खराब कर दी। और अब वो शादी करना नहीं चाहती मेरी बेटी को। कहती है मुझे छू लिया एक किसी ने भी, एक लड़के ने, रजत नाम से मेरा संबंध है, तो मैं अब उसी के साथ रहूंगी, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। अब वो शादी करना नहीं चाहती। 8 साल से लगभग हो गया और इसने, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है। धोखे में इसने बात की और धोखे में इसने अच्छा अच्छा बता के उसको ऐसा बहलाया कि उसको भूत सवार हो गया। इसने तुम्हारा बता के मेरी लड़की को फंसा दिया। अब मेरी लड़की के ऊपर जो भी है, इसको रजत के अलावा और इसके माँ बाप को तक पता था, इसकी बहनों को भी पता था, सबको पता था, लेकिन किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया। अपने आप से, अपने स्तर से वो निपटती रही। उसने कई बार कहा कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं कहीं शादी नहीं करूंगी, चाहे मैं ऐसे ही रह जाऊं, लेकिन नहीं माना। ये मैं आज ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मेरी ड्यूटी है, मैं मेरी बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा। उसका झांसा देते देते उसने 8-9 साल निकाल लिए। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे उसे जैसा लगे वो वैसा करे। लेकिन अब मैं देखती हूँ इसने फंसाया है। जब ये 6:30 बजे तक वहां था, तो फिर इसके बाद ये भगा क्यों? अगर वो उसको पसंद करता था, उसके साथ रहता था, तो इसे भगना नहीं चाहिए था। ये होती है मोहब्बत। तुमने तो उसका इस्तेमाल किया है, अपना घर बनाया, अपने बीवी बच्चों को बनाया। उसे तुमने क्या दिया है? ना उसके पास कोई चीज है, ना उसके पास खाना मिलता था तो क्या हम लोग खिला नहीं पाते? लेकिन बस
बात इतनी सी ये है, मेरी शादीशुदा बच्ची था को। क्या सिपाही रजत? हाँ, रजत शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे हैं, तो ये समतपुर का बताया रहने आपने वाला कि है। बच्ची को पता था पहले बच्ची? नहीं, उसने बताया ही नहीं ना, तभी तो उसने कहा कि चलो मेरी पसंद का है, टैलेंट था, थोड़ा ठीक था, और जॉब तो उसे देखो चाहिए ही थी, मैं भी कर रही थी जॉब वाले को, मैंने 2 लड़के देख भी रखे थे, लेकिन जब उसका संबंध ही बन गया तो फिर शादी तो कैंसिल ही है ना, वो करने क्या ही नहीं कहती देता। चली गई थी यहाँ? आप लोगों ने समझाया तो क्या कहती थी? वो कहती थी नहीं मम्मी, अब शादी करना बेकार है, किसी और लड़की की जिंदगी मैं खराब नहीं करूंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल पता तो उसको चलेगा ना, फिर वहां मेरा मतलब वो होगा, तिरस्कार होगा, अपमान होगा, ये सब मैं नहीं चाहती, मैं जहाँ भी रहूंगी तो सम्मान के साथ रहूंगी। मतलब ये सच्ची मोहब्बत करती थी, वो इस्तेमाल हाँ, करती थी। ये करती थी, लेकिन इसने फ्रॉड किया है। ये तो करती थी कि इसने यही कहा था कितनी कि पढ़ी मैं तो लिखी है मरूंगी बच्ची? तो उसके लिए मरूंगी। अब पढ़ी लिखी, एमटेक कर लिया है, कर रही है, एमटेक एमटेक कर रही थी, बीटेक हो, नहीं एमटेक, एमटेक हुआ, बीटेक हो चुका है। अच्छा, क्या बनना चाह रही थी? अभी दरोगा की ये परीक्षा? तो पुलिस की नौकरी की तलाश में थी, कुछ भी मिल जाता करते, लेकिन अब तो उसने क्या अपना पढ़ने में बहुत होशियार थी? बहुत ज्यादा, उसकी डिग्री इतनी, वही तभी तो इतनी टैलेंट थी, उसी के पीछे तो ये मरा है हरामी। अब क्या चाहती हो वो बच्ची तुम्हारी जेल चली गई? हमारी बच्ची ये चाहती है, अभी भी मैंने इन लोगों ने बात की थी, कल बुलाया था, ये गए थे तो मुझे सुनने में आया, मेरे पति ने बताया था पापा मैं घर नहीं आऊंगी, अगर मैं आती हूँ तो मैं घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बदनामी के साथ नहीं रह सकती, मेरा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है, मैं खुद अलग से जूझती रही। अगर वो घर आएगी आपको अपनाएंगे आप? हाँ, मैं अपनाऊंगी, लेकिन लिखित में लूंगी कि अगर कुछ होता है मेरी बच्ची को आने जाने में कोई तकलीफ होती है, कोई कुछ करता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रजत होगा। तो क्या आप भरोसा कर पाएंगे पूरी तरीके से? हाँ? पूरी तरीके से बच्ची पे भरोसा कर पाएंगे पहले जैसा? भरोसा उतना तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसने कई बार मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने उसकी सुनी है, लेकिन इसने कभी उसको नहीं समझा। मेरी बेटी को एंगेजमेंट भी कर दी थी क्या बच्ची की? हाँ, एंगेजमेंट भी कर दी थी मैंने, राकेश द्विवेदी को छोटे भाई से शादी भी, एंगेजमेंट कर दी थी, लेकिन उसने वो भी क्या तोड़वा धमकी दी। देती थी वो? क्या धमकी देती थी? क्या धमकी देती वो थी? धमकी हमें बताती नहीं थी ना, मेरी बेटी हमें कुछ नहीं बताती थी, बस ऐसा कुछ मम्मी वो ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, तो ऐसी झांसी में हम भी कहते थे कि अगर हमने जबरदस्ती कर दी तो मेरी बेटी कोई कुछ कर ना ले, तो मैं तो उसके हिसाब से चलूंगी ना। अच्छा, और क्या पता चला है? रजत की और महिलाओं से संबंध पता चले हैं क्या? सुनने में तो बहुत आया है, लेकिन अब आंखों से नहीं देखा, मेरी बेटी के साथ हो गया, इसलिए अब इससे बड़ा सबूत और कौन सा चाहिए? इससे बड़ा सबूत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के साथ हुआ है, और मेरी बेटी तो छोड़ेगी नहीं अब वो कहती है मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी लड़के की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। पहले से वो शादीशुदा है? हाँ, पहले से शादीशुदा है, करीब कैसे उसको उसकी बेटा भी हो गया था, बड़ा वाला लड़का पीयूष, उसके लड़के का नाम है पीयूष। बड़ा वाला बेटा होने के बाद करीब वही 2-3 महीने का होगा, 2-3 महीने के बाद तब तब तक नहीं बताया, कम से कम 4 साल 5 साल नहीं बताया, जब पूरा अच्छी तरह से घुल मिल गया, जब पता चला, जब यही लेके आया ड्यूटी पे जे थे, तब मालूम पड़ा कि यार इसके तो बच्चे हैं, इसकी शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपको बेटी के अफेयर के कैसे पता चला? किससे कैसे पता चला? मैंने पूछा था ऐसे चुटकी कोई बात है तो बताओ, नहीं तो ये शादी क्यों कैंसिल हो रही है, कि कोई तुम्हें धमकी दे रहा है या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम्हें किसी को पसंद किया है तो हमें बता दो, अगर तुम्हारी कोई लाइफ में हो पार्टनर कॉलेज लाइफ में, तो उतने में तो कोई कॉलेज होता नहीं है, इंटर में कहाँ कॉलेज होगी, तो करी ना मम्मी ऐसा कोई बात नहीं है, तो फिर हमने कहा चुटकी हमारी बात नहीं काटना देखो, तो कहने लगी ना ना मम्मी मैं बात नहीं काटूंगी, बस एक बात कहूँ, मैंने पसंद करके रखा है, मैंने सारी शर्तें भी रखी, क्योंकि मेरा बेटा भाई है ना, छोटा है, तो अभी मैंने ये कह कर रखा था कि मैं शादी तो करूंगी, लेकिन कम से कम मेरा भाई थोड़ा सा 7-8 साल का हो जाएगा। शादीशुदा है? हाँ। क्या साल बाद पता चला ये? कम से कम 5 साल बाद। तब तक ये इस्तेमाल कर चुका था? वो सब बर्बादी हो गई थी उसका है, तो तभी तो वो शादी करना नहीं चाह रहे, बर्बादी। अब शादी की है उसने? नहीं करी है वो, अभी भी नहीं करी उसने, तो वो तो कहती है हमें पत्नी का दर्जा मिला ही नहीं है, वो सब कर दी। किस तरह से रख रहा था फ्रेंड को? खाने भरे का है, जैसे अब रहेगी, वो कमा कमा के देते थे, अब कोई कॉलेज पढ़ाती थी, यहाँ मैंने हॉस्टल में भेज दिया था,
सीलिंग पब्लिक स्कूल है। सोचिए, परिवार वाले यशस्वी को लगातार समझा रहे थे कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है। परिवार वाले सालों से उसको इस बात का बता रहे थे कि तुम उस लड़के को छोड़ दो, लेकिन यशस्वी ने उस लड़के को छोड़ने के बजाय, किसी और से शादी करने के बजाय अपनी ज़िंदगी जो है इस आदमी के नाम कर दी, और अब वही आदमी इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, जब परिवार वालों को सबसे पहले यशस्वी और सुमित के बारे में पता चला था तो परिवार ने इसकी इंगेजमेंट रिश्ता कराया था। हालांकि उस टाइम पे यशस्वी ने वो रिश्ता तोड़ दिया था। फिर उसके बाद परिवार ने कुछ वक्त के बाद यशस्वी की इंगेजमेंट भी किसी और से कराई थी, और सुमित के कहने पर ही यशस्वी ने वो इंगेजमेंट भी तोड़ दी थी, और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में आ गई थी। लेकिन इस बात से बेखबर थी कि माँ बाप जो फैसला कर रहे थे इसके लिए, इसने उस फैसले को स्वीकारा नहीं और अपनी ज़िंदगी अपने लिए हुए फैसले के मुताबिक जीना चाहती थी। और वही फैसला आज यशस्वी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ, क्योंकि आज उसी फैसले की वजह से सट्टे की दुनिया की यशस्वी एक क्वीन बन चुकी है। फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। उम्मीद है जो बाकी आरोपी हैं इसमें वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।